हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका जो है 14 दिसंबर को होना है और जैसा कि है डेट बहुत पास आ चुकी है, टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। तो इन कम टाइम में आप कैसा पेडागोजी कैसे आप सॉल्व करोगे, जो 75 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है। ठीक है, जैसा कि सीटेट का पेपर जो है 150 का होता है, 75 मार्क्स का आपका कंटेंट पूछा जाता है एंड 75 मार्क्स की आपकी पेडागोजी। तो इसमें हम बात करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड क्या होते हैं, जिसके माध्यम से आप क्या है पेडागोजी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर ये आपको ये टैग वर्ड पता रहेंगे तो पेडागोजी सॉल्व करने में बहुत आसानी से सॉल्व होंगे और क्वेश्चन भी कम मतलब रॉन्ग होते हैं, अगर ये चीजें आपको पता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं। और सीटेड क्लासेस देखिए डेली होती है तो क्लास जरूर देखा करिए और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो पहले हम जानेंगे कि पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होता है। देखिए, इसमें दो टैग वर्ड पूछे जाते हैं, पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। निगेटिव टैग वर्ड को कहते हैं नकारात्मक ठीक है वर्ड एंड पॉजिटिव टैग वर्ड को कहते हैं क्या है, सकारात्मक। ओके, तो इसमें हम अगर जैसे आपका क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा सही है, तब आपको कुछ जो है पॉजिटिव टैग वर्ड पे ध्यान देना है कि इसमें से ऑप्शन जैसे आपको सिर्फ की पॉइंट याद रखना है। इससे पेडागोजी आपकी जो 75 मार्क्स की आती है ना, तो इससे पेडागोजी में मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। जैसे इसमें आप देख सकते हो कहीं लिखा हो सर्वांगीण विकास करना, बच्चे का अगर कहीं पे आ जाए सर्वांगीण विकास करना तो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ओके, और बच्चे को क्या करके सीखना है, करके सीखने पर बल देना है। बच्चों पे जो है करके सीखने पे जितना आप बल दोगे, जैसे बच्चा अपने आप करेगा कुछ भी, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है जब छोटी छोटी क्रियाएं अपने आप करता है तो कुछ बहुत चीजें वो सीखता है। तो करके सीखने पे आपको बल देना है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और साथ में इसमें आप देखोगे हस्तपरक अनुभव। हस्तपरक अनुभव क्या होता है, जैसे अपने हाथों से या फिर जैसे कुछ क्रियाएं आपने पहले सिखा दी, फिर बच्चा अपने आप से ही क्रिया कर रहा है या फिर उसको समझ रहा है, तो हस्तपरक अनुभव आपको देना है। साथ में सम्मान, सम्मान क्या होता है, एक जैसे क्लास में बच्चों को हर बच्चे को सम्मान आपको देना है, ये नहीं किसी को अलग नहीं करना है। तो ये कहीं आ जाए आपका हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव टैग पर रहता है। लगाव, प्रोत्साहन और जिज्ञासा। लगाव होगा जैसे एक दूसरे से लगाव होना चाहिए, जैसे आप क्लास में बच्चे बैठे हैं, अब क्लास में अकेला बच्चा तो बैठता नहीं, सब ग्रुपिंग बैठते हैं और सब साथ में बैठते हैं, तो लगाव करना चाहिए, एक दूसरे से मतलब बातचीत करना चाहिए। साथ में प्रोत्साहन आपको देना है और साथ में बच्चे की क्या है, जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे रुचि के हिसाब से अगर बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चे की क्या है, जिज्ञासा बढ़ेगी। जो अगर आपको पता है बच्चे की रुचि किसमें है, अगर वो चीजें आप टॉपिक पढ़ा रहे हो और खेल खेल के माध्यम से पढ़ा रहे हो, तो बच्चे की रुचि लगेगी, साथ में जिज्ञासा उसको होगी। ठीक है, जिज्ञासा मतलब सीखने की जिज्ञासा होगी। कक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित कक्षा होनी चाहिए, कहीं भी लिख जाए तो हमेशा क्या रहता है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड रहता है। प्रत्यक्ष अनुभव आपको बच्चों के कराना है, कैसा कराना है, प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। ये सब देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड है। व्यवहारिक कुशलता कहीं भी आ जाए तो आपको आंख बंद करके मार देना है, जब आपका क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा क्वेश्चन सही है, ठीक है, तब उसके माध्यम से आपको ये सब जो है पॉजिटिव टैग वर्ड मारने हैं। और जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। ओके, अब हम चलते हैं समूह चर्चा। समूह चर्चा क्यों करानी चाहिए बच्चों को, देखिए अगर आप बच्चों को एक साथ समूह चर्चा करा रहे हो, ग्रुपिंग में बच्चे बैठे हैं तो बच्चे के अलग अलग तरीके कैसे आते हैं और अलग अलग सबकी सोच अलग अलग होती है और क्या है, उनकी लैंग्वेज भी अलग होती है, तो बच्चा एक दूसरे से लैंग्वेज तो सीखेगा और अलग अलग क्या है चीजें भी सीखेगा। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, सबके आंसर अलग अलग देखने को मिलेंगे, तो क्या है, बच्चों को समूह चर्चा करानी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा होनी चाहिए, जहाँ बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है और किसी को अलग नहीं किया जाता है, चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहा हो, चाहे किस तरह का भी बच्चा हो, सबको एक साथ शिक्षा आपको देना है। तो प्रगतिशील कहीं आ जाए तभी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड रहता है। विभिन्न गतिविधियां आपको करानी है कक्षा में, जो है अगर आप पढ़ा रहे हो तो विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आपको पढ़ाना है, एग्जाम्पल तौर के पढ़ाना है, प्ले के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना। अब छोटा बच्चा है तो अब अगर आप विभिन्न गतिविधियां करोगे, प्ले के माध्यम से पढ़ाओगे, तो बच्चों का इंटरेस्ट लगेगा, जिज्ञासा आएगी और वो अच्छी तरह से सीखेगा भी। ठीक है, तो ये आपको कराना है टीचर के तौर पे।
प्रश्न करने का अवसर दें। बच्चों को प्रश्न करने का आपको अवसर देना है। जैसे क्लास में आप पढ़ा रहे हो, फिर क्लास में आपको क्या करना है, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो उसमें बच्चा, अब आपको वहाँ पे डांटना नहीं है। अगर उस चीज को, उसको क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसकी पूरी भाषा को आप सुनोगे, ठीक है, हाँ वो क्या बोला, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उससे पूछोगे। तो प्रश्न करने का अगर आप अवसर दोगे तो बच्चा कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और समावेशी कक्षा होनी चाहिए, जहाँ समावेशी कक्षा एक ऐसी होती है, हर प्रकार का, चाहे गरीब हो, अमीर हो, या फिर बच्चा जैसा भी हो, ठीक एक साथ ही उसको शिक्षा दी जाती, अलग शिक्षा नहीं दी जाती है। तो समावेशी कक्षा होनी चाहिए। साथ में जो है बच्चों के विचार, बच्चों के विचार क्या, बच्चों के विचार जो होते हैं, आपको उनको जानना है कि बच्चों के अनुभव विचार क्या है, ठीक है। कहीं भी आ जाए तो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड रहता है। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का प्रयोग करना चाहिए। देखिए पोर्टफोलियो एक ऐसा दस्तावेज पेज होता है जो डायरी टाइप का होता है। उसमें क्या रहता है, बच्चों की जो है गलतियां एंड किसमें सही है, किसमें बहुत ही अच्छा मतलब गुड बॉय है, और किसमें बहुत क्या है, वीक है। तो इसमें बच्चों के जो है गलतियां और सही सब रहता है। अगर कोई दूसरा टीचर रहता है तो पोर्टफोलियो वो डायरी देखता, उस बच्चे की जान जाता है कि किस तरह का बच्चा है, इसमें किसको ध्यान देना है और किस पे ज्यादा ध्यान देना है। ओके, तो ये पोर्टफोलियो पे ध्यान देना है। साथ में आपको क्या है, त्रुटियों का प्रयोग करना, मतलब पोर्टफोलियो का प्रयोग करना और त्रुटि का अवसर देना। जैसे बच्चे का जो त्रुटि होती है उस पे आपको जो है टोकना नहीं, बट त्रुटि एक अधिगम का हिस्सा होता है। ओके, जितना बच्चा गलतियां करेगा, जैसे आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो मॉक टेस्ट में आपकी गलतियां बहुत होती होंगी, क्वेश्चन आपके रॉन्ग होते होंगे, लेकिन जब आप वो चीजें आपको दोबारा उसको रिवाइज करते हो, गलतियां क्यों हुई, जब आपको उसको चेक करते हो, फिर दूसरा मॉक टेस्ट देते हो, तो गलतियां कम करते हो। ओके, तो एक त्रुटि जो होता है अधिगम का हिस्सा होता है, तो त्रुटि पर बल देना है बच्चों की, ठीक है, उससे आपको टोकना नहीं। तो ये सब हमेशा हो गए पॉजिटिव टैग वर्ड, कहीं भी देखने को मिल जाए पेडागोजी में, तो आपको आंख बंद करके मार देना, क्वेश्चन हमेशा सही रहता है। जब पूछा जाता है कौन सा सही है, ठीक है, ये नहीं कि नहीं में तो अगर आ जाए तब आपके ये सारे नेगेटिव टैग वर्ड है। जब नहीं में, जैसे नेगेटिव टैग वर्ड क्या होते हैं, नकारात्मक वर्ड, ठीक है। जैसे पुस्तक केंद्रित शिक्षा, बच्चों को जो है आप पुस्तक के ही माध्यम से पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो अगर बस पुस्तक के अंदर ही रहेगा तो बच्चा कितना ही सीखेगा, जितना बुक में लिखा है बस उतना ही सीखेगा, रट रहा है ना। तो पुस्तक के अंदर कहीं भी आ जाए तो हमेशा क्या रहता है, निगेटिव टैग वर्ड। एंड दंड एंड सजा, सजा, शिकायत, समस्या, बोझ एंड निष्कर्षी, ये सब कहीं आ जाए तो हमेशा क्या है, निगेटिव टैग वर्ड। जबकि बच्चों को जो है दंड नहीं देना चाहिए, सजा नहीं देनी चाहिए, समस्या बोझ नहीं होता है बच्चा, ठीक है, तो ये कहीं आ जाए आपका निगेटिव टैग वर्ड है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा देना, आपको जैसे कहीं भी देखने को मिल जाए कि कक्षा कैसी, शिक्षा कैसी दे रहे हैं, शिक्षक केंद्रित, देखिए शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं देनी है, ये कहीं आ जाए तो निगेटिव टैग वर्ड है। एंड कोरी स्लेट, जैसे बच्चा कहीं भी ले जाए, बच्चा कोरी स्लेट है, जबकि बच्चा क्या है, पूरे अनुभव लेके स्कूल आता है अपने, क्योंकि जो बचपन से है अपने वातावरण, अपने परिवार में कुछ तो कुछ वो सीखता रहता है, इसीलिए बच्चों को जो है कोरी प्लेट एंड स्लेट नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो अपने परिवेश से, अपने घर से बहुत सारे अनुभव लेके आता है। ओके, तो कहीं भी लिख जाए आपका कोरी स्लेट तो भी आपका निगेटिव है। केवल, मात्र, ही, सिवाय, बजाय, रटना, याद करना, स्मरण करना, कंठस्थ कराना, ये कहीं भी आ जाए आपका तब भी आपका क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। केवल आए, मात्र ही आए, ठीक है, सिवाय, बजाय, रटना, याद करना, स्मरण करना, कंठस्थ, ये हमेशा रहते हैं निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कौन सा सही नहीं है, तब आपको अगर ये की पॉइंट याद रहेंगे तो आप आंख बंद करके लगा सकते हो और आपका क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, जब अभी कम टाइम में इतना आप कर सकते हो। व्याकरण पर बल देना, अंक, ग्रेड, रैंकिंग और बंद अंत वाले प्रश्न। देखिए बंद अंत वाले प्रश्न जैसे पूछा जाए, बंद अंत वाले, ये होता अभिसारी सोच, जिसका आंसर सिर्फ एक होता है और इसका कोई भी आंसर नहीं होता है, ठीक है। तो बंद अंत वाले कहीं भी देखने को मिल जाए तब भी आपका क्या है, निगेटिव टैग वर्ड होता है। पक्षपात नहीं करना है बच्चों में, जैसे आप स्कूल जा रहे हो पढ़ाने, ठीक, कोई बच्चा आपको अच्छा लग जाता है तो आप उसको ज्यादा प्यार करते हो, फिर दूसरे को इतना नहीं करते हो, आपको पक्षपात नहीं करना है। ओके,
अलग करना, तुलना करना, बच्चों को अलग नहीं करना है एंड एक दूसरे से तुलना नहीं करनी है। काफी लोग बच्चों को तुलना करके वो अच्छा है आप उससे कुछ सीखिए, तो तुलना आपको बच्चों साथ नहीं करनी है। नेक्स्ट हो जाएगा बच्चे की गलतियों को इंगित करना, मतलब बच्चे की जो गलतियां हैं आप बार बार टोक रहे हो कि ये गलती मत करो। अब जब बच्चा गलतियां ही नहीं करेगा तो बच्चा सीखेगा कैसे, ठीक है। तो ये सब आपके निगेटिव टैग वर्ड हो गए जो हमने आपको दिया है। अगर आपको इतना ही कर लिया तब भी आपका सीटेट क्या है 75 मार्क्स जो आता है ना सीटेट पेडागोजी, वो आपके 70 मार्क्स ऐसे ही दिलाएगा अगर ये आपका की पॉइंट याद रहे। ठीक है, जो ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, ठीक है, सीडीपी में अधिकतर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, वो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज क्या है वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर कहीं भी आपका डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और कमेंट का आंसर हम आपको दे ही देते हैं। तो चलिए फिर वीडियो यहीं पे देखते हैं एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।